को हमने छोड़ा, फिर यदुवंशी लगाने लग गए, वो भी कैप्चर हो गया। यादव लगाने लग गए, वो भी धीरे धीरे अब कैप्चर होता जा रहा है। तो भाइयों, आज फरीदाबाद में जदुवंशी जादौनों का भारी जमावड़ा हुआ, जहां पर हजारों की तादाद में जदुवंशी जादौनों का मिलन हुआ। तो भाइयों, जो जदुवंशी जादौन जो मिले हैं आज, उनमें बहुत सारी संस्थाएं हैं, जिसमें जदुवंशी जादौन ठाकुर संस्था जो कि गाजियाबाद में है। इसके अलावा जदुवंशी यादव जादौन जो संस्था है जो मथुरा में है। तो भाइयों, यही असली यादव हैं जो जदुवंशी राजपूत हैं। 1880 या 19वीं सदी की स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने इनका जो जादौनों का जो यादव सरनेम है वो चुरा लिया। बिगाड़ रहे हो आप, बनने दो सबको जादव। तो मेरी ये आपका विषय हो सकता है क्योंकि आप राजनेता हो, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं गलत सत्य को नहीं लिख सकता। आज से 10 साल पहले मैं जब इस क्षेत्र में ये सोशल मीडिया में मैं नहीं आया तो मैंने देखा कि अब जगह का नाम लूं कोई बंदे यहाँ के हो तो बुरा मान जाएंगे। राजकीय तहसील से आगे के क्षेत्र के लोग राजा अवागढ़ को भी अपना खानदानी बनाने लग गए। अब मैं बड़ा हसमत रहा नहीं कि भाई राजा अवागढ़ का तो नारकी से उस वाले सिरसागंज वाले एरिया में तो कोई कोरिलेशन ही नहीं है, कैसे खानदानी हो सकते हैं। तब हमने फिर इस पर काम करना शुरू किया और जब से मैं निरंतर काम करता आ रहा हूँ, जादौन पर शोध किया, तो आप कल्पना नहीं करेंगे। लोग सोचते थे कि मथुरा अलीगढ़ आगरा यही जादौन है। नहीं, जादौन बहुत विस्तृत है। जादौन आप कौशाम्बी के पास चले जाइए, इलाहाबाद के पास पड़ता है, वहां हमारे 8-10 गांव जादौनों के हैं। बांदा, हमीरपुर और आपके ये छतरपुर तक के ये 40-50-60 गांव जादौन के हमें हम कोई जानते ही नहीं थे। इधर आप चुनावली क्षेत्र में चले जाइए, भिंड, मुरैना, गुना, अशोकनगर में चले जाइए, यहाँ तक पूरा जादव। और तो और बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे लोग किरावली के पास 40 गांव जादवों के, उन्हें नहीं जानता। केवल हम सिमट के वो मथुरा, एटा, अलीगढ़, आगरा को रह गए, लेकिन इसमें शमशाबाद, फतेहाबाद और बहुत काम इसमें काफी रिसर्च की हमने। आप गूगल पे डालेंगे तो एक एक जादौन का गांव डिस्ट्रिक्ट वाइज मिलेगा। बामन गांव मथुरा, 400 गांव अलीगढ़, 300 गांव एटा, 250 गांव बुलंदशहर, 200 गांव हाथरस, फिरोजाबाद। एक एक गांव की लिस्ट नाम से पड़ी होगी और उसमें सब कुछ वर्णन किया। दरअसल अगर हम बात करते हैं यदुवंश की, तो यदुवंश में लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं, यदुवंश को समझ ही नहीं पाते कि साहब ये जादव। अरे भाई, यदुवंश में इतनी कुली थी। अगर मैं भगवान कृष्ण से ऊपर की बात करूं, श्रीमद् भागवत में इस पर लिखा है जादौन के यदुवंशियों के 101 कुल थे। सेकंड के टाइम तक भी 8 वंशावलियां तो उनमें खुद विद्यमान है। अगर वायु पुराण का अध्ययन करेंगे तो उसमें 11 कुल थे। और एक बड़ा विषय आता है कि साहब ये जादव या जादव शब्द में इतने लोग हैं कि लोग अपना इतिहास ही नहीं जानते। भाइयों, आज इस भव्य प्रोग्राम में जो जदुवंशियों की रियासत जो ब्रिज क्षेत्र में ही है, 2 रियासतें हैं, जैसे एक करौली है और एक अवागढ़ है। अवागढ़ के महाराजा इस विशेष अतिथि थे इस समारोह में, और जहां पर बहुत सारे संस्थाओं का जुड़ना हुआ। इसके अलावा पंजाब से सूरसैनी जो राजपूत हैं, जो कि अपने को जदुवंशी जादव में से मानते हैं। इसके अलावा जम्मू से भी एक कम्युनिटी गई हुई थी, सूरसैनी राजपूत कम्युनिटी, जो भी अपने आप को ये इन्हीं जदुवंशियों से अपने को निकला हुआ मानते हैं। बेशक अलग हो गए, रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होता, लेकिन निकले इन्हीं में से हैं और ये भी उनका साथ दे रहे हैं। बाकी सभी जदुवंशी क्षत्रियों की संस्था थी। और इसके अलावा गुजरात से भी जडेजा जो रियासतों का जहां पर आगमन हुआ। लेकिन मुझे इस बात का दुख लगा कि फरीदाबाद में सबसे बड़ा गांव जो बाटी राजपूतों का है, आज भी आबाद है, उनको भी बुला लिया जाता तो बड़ी बात हो जानी थी, क्योंकि फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा आबादी ही इन्हीं बट्टी राजपूतों की है। और इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे राजस्थान जो और जोधपुर तक फैले हुए हैं। तो मैं इनसे उम्मीद करता हूं कि आगे कार्यक्रम में बट्टियों को भी जोड़ा जाए ताकि जदुवंश की इस लड़ाई में आपको सफलता मिल सके। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जदुवंशी जो कि चंद्रवंशियों की शाखा है, जैसे सूर्यवंशी को रघुकुल शाखा है, ऐसे ही असल में ये चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं और जदुकुल होता है। और आज हमें वंश बताना पड़ रहा है। तो सभी भाई वीडियो